फाइनली मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए एक अच्छी खबर कि उन्होंने एक बड़ा मैच जीता। वानखेड़े में उन्होंने आज लखनऊ सुपर जायंट्स को चित किया फुल टाइम और 228 रन्स उन्होंने चेज़ किए, 460 के करीब रन्स बने। मुंबई इंडियंस ने अपना आईपीएल में हाईएस्ट रन चेज़ किया। रोहित शर्मा प्लेड ब्रिलियंटली, रायन रिकल्टन ने बड़ी ज़बरदस्त बारी खेली। इन दोनों की पार्टनरशिप वाज अमेजिंग। उससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स में निकोलस पूरन, आई डोंट नो उसकी फॉर्म वापस आ गई है या नहीं। एक मैच में तो आज उसने 300 के स्ट्राइक रेट से 50 मारी है, तो लेट्स सी आने वाले टाइम में वो क्या करता है। अच्छा, निकोलस पूरन की आउटस्टैंडिंग बैटिंग। अच्छा, फिर उसके बाद जहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स आई वुड से 40-50 रन मिनिमम शॉट, हाँ 228 करके भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। द मिडल ओवर बॉलिंग, डेथ ओवर बॉलिंग बाय मुंबई इंडियंस टॉप नॉच, उन्होंने नहीं हिलने दिया फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटर्स को। जसप्रीत बुमराह नो बॉल सागा कॉन्टीन्यूज़, 3 नो बॉल्स किए आज जसप्रीत बुमराह ने एक इनिंग में, 3। वो 3 साल में नहीं देखने को मिलती थी। इस आईपीएल में जसप्रीत बुमराह की 7 नो बॉलें हो गई हैं। देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट। और ये मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो आज का मैच हुआ है 457 रन्स का टू बी एग्जैक्ट, ये इन दोनों टीम्स के बीच में हाईएस्ट एग्रीगेट है। इससे पहले इन दोनों टीम्स के बीच में आईपीएल में कभी इतना बड़ा स्कोर नहीं खड़ा हुआ। और जो चेज़ डाउन किया है वो मुंबई इंडियंस का तो सबसे बड़ा चेज़ है, आईपीएल की हिस्ट्री का छठा बड़ा चेज़ है। तो आई मीन लाइक रन्स बन रहे हैं, रन्स चेज़ हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है इस आईपीएल में, बहुत कुछ। और अभी 6 विकेटों से मुंबई इंडियंस ने ये मैच जीता और 8 बॉल्स रहती थी। अगर मैं आपको वो बताऊं ना फेजेस, तो लखनऊ सुपर जायंट्स पावर प्ले में 90 रन्स, 1 विकेट। मुंबई इंडियंस 71 रन्स, कोई विकेट नहीं। मिडल ओवर्स में 85 रन्स, देखा 90 पावर प्ले में 85 पे आके गिरे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ किस फेज़ में पकड़ा है और कितने ओवर्स में क्या किया है मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने। 85 रन्स, 4 विकेट्स मिडल ओवर्स, ठीक है। लखनऊ, मुंबई 116 रन्स, 2 विकेट्स मिडल ओवर्स में, टॉप नॉच, टोटल कंट्रोल। डेथ ओवर्स में आ जाए 53 रन्स लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है, और कोई विकेट नहीं गिरी। मुंबई इंडियंस 43 रन्स, उनके पास यही बस रन्स बचे थे, उन्होंने बड़े विद ऑल द ईज़ इन द वर्ल्ड बना लिए हैं। आज अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं, उसमें 228 फॉर 5 ये लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर है। इसमें निकोलस पूरन 21 बॉल 63, 21 गेंदों के ऊपर 63, 8 छक्के मारे हैं, 8 छक्के 2 चौके, 8 छक्के और 1 चौका, सॉरी है आई गेस 8 ही मारे हैं ना, हाँ 8 छक्के और 1 चौका। अच्छा, द थिंग इज़ कि इसका ना एक ये इम्पैक्ट था निकोलस पूरन का, फिर द अदर इम्पैक्ट वाज 44 रन्स मिच मार्श 25 बॉल्स के ऊपर। ये 2 इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी। बाकी रन्स हैं बट द स्ट्राइक रेट्स यू कैन डिबेट अबाउट। कॉर्बिन बॉश 2 for 20, रघु शर्मा 1 for 36 मुंबई की बॉलिंग की तरफ से। मुंबई इंडियंस 229 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 18.4 ओवर्स में उन्होंने मैच जीत लिया। रायन रिकल्टन 32 बॉल्स 83, रोहित शर्मा 44 बॉल्स 84 रन्स और सिद्धार्थ 2 for 47 फ्रॉम लखनऊ। ये इनकी बॉलिंग है। सबसे पहले स्टार्ट करती है कि जी मुंबई को मैच जो जीते हैं उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये तो बात सही है कि रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा इन्होंने बहुत, जिसे कहते हैं ना, आउटस्टैंडिंग किस्म का स्टार्ट दिया मुंबई इंडियंस को इतने बड़े चेज़ में। आउटस्टैंडिंग किस्म का, विकेट फ्रेंडली नहीं था बॉलर्स के लिए। वी ऑल नो दैट वानखेड़े का विकेट कैसा होता है। 143 रन्स की पार्टनरशिप दी है इन्होंने ओपनिंग, 143 रन्स की। और ये एक तो इन दोनों की बैटिंग, ठीक है, इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप, फिर मिडल फेज़ में और डेथ ओवर्स में मुंबई इंडियंस की बॉलिंग जब लखनऊ बैटिंग कर रहा था 12 से 15 ओवर, ठीक है, एंड 17 से 20 ओवर। इसमें जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा, दीपक चाहर 2-2 ओवर्स इन्होंने किए हैं
और 1 ओवर किया है AM गजनफर ने। ये बनते हैं टोटल 7 ओवर्स। इन 7 ओवर्स में मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 42 रन्स दिए हैं, सिर्फ 42 रन्स वानखेड़े की पिच के ऊपर। ये कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कम से कम यार 30, 40, 50 रन तो आराम से शॉर्ट थी लखनऊ की टीम। वो बहुत हाई किस्म का स्कोर, इवन कि वो बड़े आराम से ये 265 शायद नबेड़ सकते थे, जो कि रिकॉर्ड है, नहीं हो सका उनसे, ठीक है। और ये बहुत बड़ा फ़र्क बना है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा फ़र्क बना है कि मैच मुंबई इंडियंस जीत गया। अच्छा, रोहित शर्मा वापस आए हैं, हार्दिक पांड्या बाहर हो गए। हार्दिक पांड्या को कमर दर्द का प्रॉब्लम है, रोहित शर्मा इंजरी से वापस आ गए। ही लुक्ड फिट और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने टीम में कमबैक भी किया। बट कप्तानी जो है वो सूर्य कुमार यादव ने की थी मुंबई इंडियंस की, रोहित शर्मा ने नहीं। लखनऊ की तरफ से इंग्लिश केम इन। अच्छा, काफ़ी डिबेट हुई थी जॉश इंग्लिश के ऊपर कि इसको निकोलस पूरन की जगह के ऊपर आ जाना चाहिए एंड ऑल दैट। आज वो IPL में अपना पहला मैच खेला, जल्दी निकल गया, ज़्यादा कोई जिसे कहते हैं ना इम्पैक्ट नहीं डाल सका। मिच मार्श के साथ उसने ओपनिंग की थी और उसने चौके शौके मारे स्टार्ट में, बट वो जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा स्कोरिंग, अपने स्कोर से एक ऐसा डेंट वो डाल सकता था, या वो नहीं वो कर सका। उसने 5 टोटल गेंदें खेली हैं, जिसमें 3 उसे चौके मारे हैं इंग्लिश ने, एंड देन ही कॉट आउट। तो वो स्टार्ट में लगा कि शायद वो कुछ कर जाएगा, बट AM गजनफर को पावर प्ले में लाया गया और वो अपना काम कर गया। देन कम्स निकोलस पूरन, और निकोलस पूरन ने आते साथ सबको मारा, सबको। और निकोलस पूरन के सामने स्पिन को लगाना, इट वॉज अ ब्लंडर बाय मुंबई इंडियंस। निकोलस पूरन के अगेंस्ट अगर आपने स्पिन को लगाना है तो फिर पावर प्ले के बाद लगाएं, जब और फील्डर खड़े करें बाउंड्री के ऊपर, फिर अफेक्टिव है। पावर प्ले में तो आई डोंट नो ये क्या सोच कर, ये किसका आइडिया था, बट आई फील कि निकोलस पूरन को जो एज मिला है ना, जिसकी बेस के ऊपर उसने आज 21 गेंदों के ऊपर 63 मारे हैं, वो ये स्पिनर का है। स्पिनर नहीं लगाने चाहिए थे, और स्पिनर को लगाने की वजह से उनका काम ख़राब हुआ है। पावर प्ले ठीक ठाक तगड़ा लगा, ठीक ठाक, उससे आगे भी जा सकता था, ठीक है। बिल जैक्स, उसकी ऑफ स्पिन कोई काम की नहीं साबित हुई, उसको मार पड़ी। AM गजनफर को पड़ी, ठीक है, 3 छक्के उसको पड़े बिल जैक्स को, ठीक है। अगले ओवर में AM गजनफर, उसको 19 रन पड़ गए। ये सब निकोलस पूरन ने मारा है। अच्छा, दूसरी एक एंड से निकोलस पूरन था, तो दूसरे एंड से मैंने आपको बताया मिच मार्श था। इन दो की बहुत डेवस्टेटिंग इनिंग्स थी, बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग। जसप्रीत बुमराह का स्लोअर वन पे सीधा छक्का, मतलब जसप्रीत बुमराह को छक्का पड़े वो हाईलाइट हो जाता है, आप अंदाज़ा करें, क्योंकि ये ही इज़ दैट गुड। बट इस IPL में ही इज़ लुकिंग अ बिट रस्टी। मैंने नो बॉल्स का आपको बताया, इवन कि आज तो बुमराह को नो बॉल पर विकेट भी मिल गई थी, आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर हाँ, बुमराह के पावर प्ले के 2 ओवर्स में 31 रन्स बने हैं। वुड यू बिलीव इट? काम ख़राब है। बुमराह की 9 की इकॉनमी चल रही है, एंड आई डोंट रिमेंबर उसको इतनी इकॉनमी से लास्ट टाइम कब मार पड़ी थी। LSG ने अपने 6 ओवर्स में 90 रन्स बनाए। इस IPL में उनका पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर है ये 90। फिर कॉर्बिन बॉश, ठीक है, जैसे ही LSG फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करता है और वो रुकने के मूड में नहीं थी, कॉर्बिन बॉश आया, ठीक है, और कॉर्बिन बॉश ने आकर ना एक ही ओवर में पूरन और मार्श दोनों को आउट किया। वहाँ लगी हैं LSG को असल ब्रेक्स, वहाँ पर स्कोर को आप कह लें कि ब्रेक्स नहीं लगी, बाउंड्रीज को लग गई, और इनका जो रन रेट था ना वो एकदम से नीचे ड्रॉप डाउन हुआ है यहाँ पर इन 2 विकेटों के गिरने के बाद। पूरन वो उसका एज लगा, वो कीपर के हाथों कैच आउट हो गया, ठीक है। मिच मार्श वो भी पुल शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डर को दे गया, और ये दोनों सेट बैटर्स एक ही ओवर में बॉश के आउट हुए हैं, और 94 रन की इनकी जो पार्टनरशिप थी वो वहाँ पर ख़त्म हुई। और मुंबई इंडियंस ने इमीडिएटली नहीं, लेकिन दोनों के आउट होने के बाद अगले 2 ओवर्स में LSG ने 14 रन्स बनाए थे इन दोनों के आउट होने के बाद। फिर उसके बाद वो रघुवंशी आउट हुआ है, ठीक है, और उसके बाद फिर इनकी पेस गिरी है। फिर गजनफर, बुमराह, शर्मा, इन सब का रोल था उस पेस को गिराने में इन टर्म्स ऑफ रन रेट। दे बोल्ड ब्रिलियंटली, और सम ऑफ दी अदर आई फेल्ट कि शायद जो LSG का बैटिंग लाइनअप था ना, वो
कैलकुलेट नहीं सही कर सका। देवर मोर उनकी तरफ से मुझे वो ना, वो जिसे कहते हैं ना, वो एक इंक्लिनेशन, एक जिसे कहते हैं थॉट प्रोसेस के नहीं अब मारना चाहिए, मुझे उसका भी ना थोड़ा सा उनकी मिसिंग लगा है। इंटेंट के जाते हैं, मुझे थोड़ा सा ना उसके ऊपर भी है कि वो भी ना, वो जिन गेंदों पर मारना चाहिए था उनके ऊपर वो मार नहीं सके, जिन पर ठीक है, जिन पर नहीं मारना चाहिए था उन पर दे वर ट्राइंग। ये एक अजीब सी बात हुई। अब यॉर्कर पे आप क्या ट्राई करेंगे, स्पेशली यॉर्कर फ्रॉम बुमराह, ठीक है। तो इनके ये जो 3 मैंने आपको बताया, गजनफर, बुमराह, रघु शर्मा, 4 ओवर्स में 20 रन हैं इन्होंने इस फेज़ में दिए हैं, ठीक है। अच्छा, हिम्मत सिंह, इसको बुमराह ने कॉर्ड भी एंड किया लेकिन वो नो बॉल हो गई, ठीक है। और ये इस सीज़न में मैंने आपको बताया इस इनिंग में तीसरी बार हुआ है, सीज़न की 7 नो बॉलें हो गई हैं। और ये जो नेक्स्ट बॉलर है ना, जो मेरा ख्याल है बुमराह ट्वाइस है, बुमराह से कम मेरा तीन नो बॉल्स हैं शायद, 3 के 4, तो आप अंदाज़ा करें इतना बड़ा गैप है। हिम्मत सिंह पहली 4 गेंदों के ऊपर 2 रन थे, फिर उसके बाद उसने अगली 12 गेंदों के ऊपर मज़ीद जो है ना 21 रन जोड़े। तो ये थोड़ी सी, ये जो नो बॉल थी ना, ये एक्सपेंसिव कॉस्ट हुई है। मुंबई इंडियंस को वो जीत गया, वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये नो बॉल बुमराह की एक्सपेंसिव थोड़ा सा कॉस्ट की है। उसने हिम्मत ने गजनफर को, रघु को छक्के मारे हैं इन द मीन टाइम, ठीक है। बट चाहर और बुमराह इन्होंने डेथ ओवर्स में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, स्पेशली देयर यॉर्कर्स वर परफेक्ट, ठीक है ना। उन्होंने एक के बाद एक मारिया, वहाँ पर उन्होंने एक पेस तोड़ दी। हिम्मत सिंह, एडन मार्करम, ये दोनों सेट बैट्समैन थे, ठीक खेल रहे थे, लेकिन बुमराह और चाहर के यॉर्कर्स का इनके पास कोई जवाब नहीं था, ठीक है। और इवेंचुअली इसी वजह से आखिरी 20 गेंदों के ऊपर सिर्फ 23 रन बना सकी है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, और 1 बाउंड्री लगी है बस। ये एक मेजर जिसे कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट था आज के मैच का, जहाँ पर मैच में ग्रिप लूज़ की है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। रोहित ने इनिशियली थोड़ा सा टाइम लिया, ठीक है, लेकिन आपको पता है रोहित शर्मा बस शुरू में 2-4 गेंदें, उसके बाद ही गोज़, वो मतलब अपनी मशीन गन ऑन करता है और वही हुआ, ठीक। इनका पहला चौका एज से आया था रोहित शर्मा का, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर शॉट्स की फराबानी शुरू। मोहम्मद शामी को जो डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का, वही टिपिकल रोहित शॉट। रिकल्टन पहली 12 गेंदों के ऊपर 30 रन बना गया, और उसका तो बड़ा सिंपल सा, वो चल रहा है तो चांद तक, नहीं तो वो बिल्कुल ही शाम तक भी नहीं। आबिश खान, उसको लगातार 2 चौके 2 छक्के रोहित शर्मा ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में मारे, ठीक है। पावर प्ले के बाद, अच्छा पावर प्ले में इनकी पेस ठीक थी, पावर प्ले के बाद होता है कि नॉर्मली थोड़ी सी पेस गिरती है, रन रेट थोड़ा सा गिरता है, फील्डर बाउंड्री पे चले जाते हैं। मुंबई इंडियंस का इसके अपोजिट था। पावर प्ले के बाद रोहित और रिकल्टन इन्होंने और मारना शुरू कर दिया। इनके रन्स बनाने की जो स्पीड थी, जो रफ्तार थी वो और ज़्यादा तेज़ हो गई, ठीक है। पावर प्ले में ये लखनऊ सुपर जायंट्स से पीछे थे, वो 90 ठीक है ना, उनका 90 था इनका, और ये इनका 71 था, 90 एलएसजी का और 71 मुंबई इंडियंस का। लेकिन मिडल ओवर्स में फिर इन्होंने जनाब जिसे कहते हैं ना कोई कसर नहीं छोड़ी, और भरपूर दे प्लेड देयर शॉट्स, ठीक है ना। यॉर्कर फुल टॉस से बना रहा था रोहित शर्मा, अब रोहित शर्मा फुल टॉसेस को तो नहीं छोड़ेगा ना, 7 छक्के, ठीक है। ही इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा है बाय द वे ये 7 छक्के रोहित शर्मा के। 3 रन्स रिकल्टन और रोहित इन्होंने अपनी 50s मुकम्मल की, ठीक है, इन डिफरेंस ऑफ 3 बॉल्स। 50s भी इनकी इकट्ठी तकरीबन हुई हैं। सिरदात को क्या नाम है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार के रोहित ने अपनी 50 कंप्लीट की थी। 11वें ओवर की दूसरी गेंद तक 143 रन ये जोड़ चुके थे, तब रिकल्टन आउट हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट विकेट गिरी थी, लेकिन बाय दैट टाइम मैच इन दोनों ने साइड पे कर दिया था, उनके पास वापसी का कोई चांस था कोई नहीं।
फुल टॉस गेंदे वो करते रहे उनके बॉलर्स, एंड आई हैव नो आइडिया वाई उनको यॉर्कर्स की क्या आग लगी हुई थी, ये मुझे नहीं समझ में आई। भाई पिच पे मार लो, उनको यॉर्कर मारने थे, उसकी बेस के ऊपर वो फुल टॉसेस मार रहे थे, और फुल टॉसेस के ऊपर रोहित शर्मा कंप्लीट फॉर्म में आ गए। ठीक है, अगले 3 ओवर में तिलक के साथ मिलके मज़ीद 34 रन रोहित ने जोड़ दिए। इवेंचुअली टॉप एज लगा और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर वो कैच आउट हो गए। 16 रन से रोहित शर्मा की सेंचुरी मिस हो गई। लग ऐसे रहा था कि रोहित शर्मा आज सेंचुरी कर जाएंगे, बट 84 रन ये उनका लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा रन है। ठीक है, रोहित के 6 ओवर्स में 52 रन दरकार थे, 6 ओवर्स में 52 रन, 8 विकेटें बाकी थी, और सूर्या कुमार यादव और तिलक ये उस टाइम पे आउट हुए हैं। ठीक है, तो रन रेट कुछ कम हुआ, लेकिन फिर विल जैक्स और नमन धीर इन दोनों ने बड़े इजीली जो है ना वो टारगेट पूरा करा दिया। तो एक बड़ी जीत है मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो बॉटम ऑफ द टेबल ही हैं, क्योंकि ज़्यादा मैचेस वो जीते नहीं हुए, और लखनऊ सुपर जायंट्स जो हैं वो भी आखिरी पोजीशन से निकलने की कोशिशों में हैं, वो भी अभी नीचे ही हैं। तो ये आज के मैच की ना टोटल ओवरऑल कारस्तानी है। मुंबई के लिए एक अच्छी विन है, मे बी इस विन से कोई थोड़ा सा उनका ज़रा कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो, वो कोई कोशिश करें मज़ीद कोई मैचेस जीतने की। आई डोंट नो, वो प्लेऑफ्स में तो उनके चांसेस कम ही हैं, बट चलो एक होता है ना कि एंड पर मैचेस तो जीतने शुरू करें ना। लखनऊ सुपर जायंट्स का भी कमोबेश यही हिसाब किताब है। इस वीडियो में इतनी, पीस आउट।